हाँ जी। यस बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया, मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर एंड द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। अब सबसे पहले, जैसे कि आपको हमारी क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के बारे में पता है, क्विकली इन द फर्स्ट 5 मिनट्स हम लोगों ने जो सारी चीजें लास्ट लेक्चर में देखी थी, हम उसे रिवाइज कर लेंगे। देन हम लोग आज से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड आज ऑफिशियली हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। सिंपल है, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। क्या वो लोग साथ में आके इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस करेंगे? नहीं। हम लोग साथ में आए, एक बिल्डिंग बनाई, दोनों अपने अपने रास्ते। हम लोग दोनों साथ में आए, एक रेनी सीजन में हम लोगों ने रेनकोट्स का बिजनेस किया, दोनों अगले अपने 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 हफ्ते। अब इसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। क्या जॉइंट वेंचर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? यस। क्या जॉइंट वेंचर में मल्टीपल ईयर्स के लिए चलता है? नहीं। अब जो कि जॉइंट वेंचर इज अ स्मॉल थिंग, इसीलिए क्या हो गया ना, इसीलिए हम लोग जॉइंट वेंचर से रिलेटेड क्या करते हैं, हम लोगों को जॉइंट वेंचर से रिलेटेड लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको ये चीज तो पता होगी कि जो नॉर्मल बिजनेस एंटिटीज होते हैं वो हर ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। नॉर्मल बिजनेस एंटिटीज हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट देते हैं। वन इज द डेबिट इफेक्ट एंड वन इज द क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। लेकिन सर, जो जॉइंट वेंचर है ना, वो छोटे से वेंचर के लिए बनी है। क्या फिजिबल है कि एक छोटे से वेंचर जो एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, उसके लिए इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना? नहीं। इसीलिए हमको कहा गया है कि जॉइंट वेंचर में आप लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। एंड जो लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही एक रीजन है जिसके कारण हमारे सिलेबस में ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आज ये जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग हम लोगों ने देखा। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग मेंटेन करने की आपको नोट्स है, ये सारे जो कलर्ड नोट्स है, समरी नोट्स है, ये सारे के सारे नोट्स आप लोग हमारे मोहित रोहरा एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। गुड इवनिंग बेटा, प्रथम है ना, आपकी पुकार सुन ली गई है। फास्ट ट्रैक बैच पूरा मैं फ्री करने जा रहा हूं, लेकिन किधर? मोबाइल एप्लीकेशन पर। डिटेल शेड्यूल भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोगों ने देखा कि जॉइंट वेंचर को मेंटेन करने लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला है जब आपका जॉइंट वेंचर बहुत ज्यादा बड़ा है, जब आपके जॉइंट वेंचर में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग एक अलग से अकाउंटेंट बिठाते हैं। और वो जो अलग से अकाउंटेंट मेंटेन किया है ना, उस अकाउंटेंट का एकमात्र ओनली काम यही है कि वो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करे। अब जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अलग से बन रहे हैं, तो हम लोग जॉइंट वेंचर के खर्चों के लिए एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। पहला होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये क्या है? इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। इट इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर है मतलब क्या है? इसके डेबिट में जेवी के सारे खर्चे आएंगे, इसके क्रेडिट में जेवी की सारी इनकम आएंगी। जॉइंट बैंक अकाउंट मतलब दोनों का कॉमन बैंक अकाउंट है। जो खर्चे जॉइंट बैंक से पे होंगे हम क्रेडिट करेंगे, जो पैसे जॉइंट बैंक में आएंगे हम लोग डेबिट करेंगे। एंड अगला होता है को वेंचरर्स अकाउंट। इट इज नथिंग बट इट इज सेम एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट अबाउट द वेरी सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, देखो बेटा सेकंड मेथड क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्यों सेकंड मेथड की जरूरत आन पड़ी मैं आपको वो भी बताऊंगा। देन हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। लिखो बेटा, सेकंड मेथड इज व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो। सेकंड मेथड क्या है? द सेकंड मेथड इज व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। अब बोलो बच्चों, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ध्यान से सुनो। हम लोगों ने मेथड नंबर 1 में ये चीज देखी थी। हम लोगों ने मेथड नंबर 1 में ये चीज देखी थी। बोलो बच्चों, क्या चीज देखी थी हम लोगों ने मेथड नंबर 1 में? वी सॉ इन मेथड नंबर 1 कि जो जॉइंट वेंचर होता है ना, जो बड़े बड़े लेवल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, जो जॉइंट वेंचर का नेचर बहुत बड़ा है या जिस जॉइंट वेंचर में ट्रांजेक्शंस का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए पूरेगा कि वो अलग से अकाउंटेंट बिठाए, अलग से अकाउंटेंट हायर करे एंड वही अकाउंटेंट अकाउंटिंग करे। अब मान लो हमारा इतना बड़ा जॉइंट वेंचर नहीं है, हमारा ना छोटा सा जॉइंट वेंचर है, बहुत कम ट्रांजेक्शन है, मिनिमल ट्रांजेक्शन है।
अब अकाउंटेंट आएगा, अकाउंटेंट मंथली सैलरी देगा। एक तो अकाउंटेंट को हायर करो, उसको मंथली सैलरी दो, दूसरा वो अकाउंटिंग करेगा तो किधर करेगा, उसके लिए कंप्यूटर का खर्चा करो, उसके लिए सॉफ्टवेयर का खर्चा करो। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसीलिए द सेकंड ऑप्शन अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इज कि आप अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। मैं अब अगर आप अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ही नहीं रही हो तो कैसे होगी अकाउंटिंग? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक है मैं, एक हूं मैं, ठीक है। एक हूं मैं, मेरा नाम क्या है? मोहित। आप इधर अपना नाम लिख लेना, इधर मैंने अपना नाम लिखा है मोहित। एक हूं मैं, मैंने अपना नाम लिखा है मोहित, ठीक है। एक है दूसरा पर्सन, मेरा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का नाम ले लेता है, मान लो मनमत, ठीक है। एक हूं मैं, एक मेरा फ्रेंड है मनमत। अब हम लोगों ने डिसाइड किया यार एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई कर ली, चलो एग्जाम हो चुके हैं, कहीं ना घूम कर आ जाते हैं। एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घूमने जाएंगे मस्त इमेजिका। इमेजिका इया 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 इमेजिका, कम ऑन इमेजिका। अब हमने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे इमेजिका घूमने के लिए। अब इमेजिका घूमने के लिए क्या हुआ ना, सबसे पहले तो हम लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, इमेजिका घूमने जाना है ना, हम लोग एक जगह पर मिले। हम लोग एक जगह पर मिले, ठीक है। मैं अपने घर से, मैं रहता हूं पुणे में, मनमत भी रहता है पुणे में। हम लोग बीच में एक कॉमन डेस्टिनेशन पर आए, हम लोग बीच में एक कॉमन डेस्टिनेशन पर आए। अब कॉमन डेस्टिनेशन पे हमने क्या किया, कॉमन डेस्टिनेशन पर ना हमने सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए, सबसे पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट का खर्चा कितना आया, मान लीजिए ब्रेकफास्ट का खर्चा आया 120 रुपीज, जो मनमत ने पे किया। मैं नीचे खर्चे नोट डाउन करते जाऊंगा एंड वो खर्चे किसने पे किए वो नोट डाउन करते जाऊंगा। ब्रेकफास्ट का 120 रुपीज खर्चा हुआ, मनमत ने पे किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने पकड़ी एक बस। जो भी पुणे के आसपास रहते होंगे उन्हें पता होगा कि पुणे से ना कुछ 50-60 किलोमीटर दूर इमेजिका आता है। अब हम लोगों ने इमेजिका के लिए करी एक अलग से बस। उस बस ने कितने चार्ज करे, उस बस ने चार्ज करे 200 रुपीज। उस बस ने चार्ज करे 200 रुपीज। ये 200 रुपीज भी किसने पे किए, मनमत ने पे किए। बेटा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, जितना क्लियर एग्जाम्पल रहेगा ना अकाउंटिंग तो आपके लिए चिल्लर हो जाएगी। 120 रुपए ब्रेकफास्ट के मनमत ने पे करे, हम दोनों के यहाँ। 200 रुपए बस के किसने पे करे, 200 रुपए बस के भी मनमत ने पे करे। अब हम लोग पहुंच गए इमेजिका। अब बात आई इमेजिका की टिकट लेने के लिए। बताओ इमेजिका की टिकट के कितने लगे, मान लीजिए इमेजिका की टिकट के लगे 3000 रुपीज। इमेजिका टिकट के 3000 किसने भरे, मैंने भरे। इमेजिका टिकट के 3000 रुपए मैंने भर दिए। अब हम लोगों ने क्या किया, उधर ही वाटर पार्क के अंदर ही ना हम लोगों ने लंच किया। हम लोगों ने लंच किया, लंच के लग गए और 500 रुपीज। ये 500 रुपीज भी किसने पे किए, मैंने ही पे करे। हमारा लंच हो गया, ठीक है। हमारा मस्त गुड इवनिंग बेटा वैष्णवी, हमारा लंच भी हो गया। हमने फिर से राइड्स खेली, हमने पूरे राइड्स खेल लिए। अब फिर से हम क्या किए, फिर से हम बस में बैठे। हम बस में बैठ के रिटर्न आए किधर, पुणे। रिटर्न बस के कितने लगे 200। फिर से रिटर्न बस के 200 किसने दिए, मनमत ने दिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने साथ में क्या किया, हम लोगों ने साथ में डिनर किया। डिनर के लग गए हमारे 800 रुपीज। ये 800 रुपीज भी किसने पे किए, मनमत ने। और हम दोनों अपने अपने रास्ते हो गए। हम लोगों ने डिनर किया, डिनर करने के बाद मैं चला अपने घर, मनमत चला अपने घर। अब बताओ बच्चों, क्या हम दोनों फ्रेंड्स के बीच में ट्रांजेक्शन सेटल हो गए या नहीं? नहीं सर, सेटल नहीं हुए ट्रांजेक्शंस। अब जब दो या दो से ज्यादा फ्रेंड साथ में आते हैं ना, तो क्या ब्रेकफास्ट के 120 हुए, क्या मैं 60 अपने और 60 अपने फ्रेंड के निकाल के दूंगा? नहीं, हम लोग दोनों ट्रांजेक्शंस क्या करते हैं, साथ में करते हैं। एंड एट द एंड क्या करते हैं, हम लोग साथ में आते हैं। एंड एट द एंड साथ में आके हम लोग क्या करते हैं, भाई तूने क्या खर्चे किए, भाई मैंने क्या खर्चे किए, जितना फाइनल बनता है उतना रेमिट कर देते हैं। जैसे इस केस में बताओ, इस केस में मैंने टोटल खर्चा तो किया कितना, टोटल खर्चा हम दोनों पर हुआ है। मैंने टोटल खर्चा कितना किया, 3500 रुपए। मैंने टोटल खर्चा कितना किया है, 3500 रुपए। बताओ जो मेरा फ्रेंड है मनमत, उसने टोटल कितना खर्चा किया, एक बार कैलकुलेटर पर टोटल कर लो। 120 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 800। सर मनमत ने खर्चा किया है 1320। मैंने खर्चा किया 3500 रुपीज का, मनमत ने खर्चा किया 1320। मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है सर, टोटल खर्चा हुआ है 4820। जो आपने खर्चा किया ना सर, आपका टोटल खर्चा कितना हो चुका है, 4820। अब बताओ 4820 में से कितना पैसा पेबल होना चाहिए था बाय मनमत डिवाइडेड बाय 2। सर 4820 टोटल खर्चा हुआ है जिसमें से दोनों ने एंजॉय किया है, तो 4820 डिवाइड बाय 2 होगा 2410। 2410, ये 2410 किसको पे करना चाहिए था, सर मनमत को। एंड 2410 ही किसे पे करना चाहिए था, मुझे।
2410 मनमत को पे करना चाहिए था, 2410 मैंने पे करना चाहिए था। अब बताओ मुझे पे कितना करना चाहिए था, 3500। मैंने पे कितना किया है, सॉरी मुझे पे कितना करना चाहिए था 2410, मैंने पे कितना किया है 3500, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। बताओ मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया है 3500 माइनस 2410 इट कम्स टू 1090। मैंने 1090 ज्यादा पे किया है एंड उसी जगह पर जो मेरा फ्रेंड है दैट इज मनमत, उसे पे कितना करना चाहिए था 2410, उसने पे कितना किया है 1320, मतलब उसने 1090 लेस पे किया है। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है क्या, मेरे फ्रेंड ने 1090 कम पे किया है, मैंने 1090 ज्यादा पे किया है। हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन मिलेंगे और मनमत मुझे 1090 रेमिट कर देगा, मनमत मुझे फाइनल रेमिटेंस कर देगा 1090 एंड हमारे दोनों के बीच में अकाउंट्स क्या हो गए, सेटल हो गए। बताओ बच्चों ये ट्रांजेक्शन आपको लॉजिकल लगा क्या, ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्यों बताया बेटा, बस बेस बनाने के लिए। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ जाएगा ना कि क्या हुआ, इसी के बेस पर हमारा अगला मेथड ऑफ अकाउंटिंग टिका हुआ है। आप बस ये चीज समझ जाओ, ठीक है। चलो बच्चों फिर हम लोग कौन सी मेथड डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करो एंड पॉज करने के बाद आप लिख सकते हो। कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। क्या हमने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है, नहीं। अब अगर हम लोग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे तो लास्ट मेथड में बताओ हम लोग कौन से अकाउंट बनाया करते, सर एक हम लोग बनाया करते जॉइंट बैंक अकाउंट, जो कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे उसमें। एक हम लोग जो अलग से सेट ऑफ बुक्स बनाया करते, ये जो बुक्स है ना ये किसी भी कोवेंचरर के अकाउंट में बन रही है, ये बुक्स अलग से मेंटेन हो रही है। अब अलग से जो बुक्स मेंटेन होती थी, एक उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट बनता था, एक उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता था एंड एक उसमें दोनों कोवेंचरर्स का क्या बनता था, अकाउंट बनता था। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने बोला कि हमको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाने। क्या दोनों कोवेंचरर्स अपने पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, यस। अब ध्यान से देखेंगे, एक कोवेंचरर है मान लो मोहित सर, तो क्या मोहित सर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, यस। क्या लोढ़ा बिल्डर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, द आंसर इज मोहित सर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, लोढ़ा बिल्डर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते होंगे। अब क्या हुआ ना, पहले हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते थे, अब हमको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनानी। हमने क्या बोला, अरे मोहित सर ऑलरेडी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो ना, मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा, मैं अपने बुक्स में एक बनाऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, मैं अपने बुक्स में एक बनाऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड लोढ़ा बिल्डर्स भी अपने बुक्स में एक बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, होगा क्या, मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा, मैं जेवी के बिहाफ पे क्या ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, हो सकता है मैंने जेवी के बिहाफ पे गुड्स खरीदे, हो सकता है मैंने जेवी के बिहाफ पे गुड्स बेचे, हो सकता है मैंने अपने कुछ पर्सनल गुड्स जेवी में दिए, हो सकता है मैंने सर कुछ गुड्स जेवी से लिए, हो सकता है मैंने कोई खर्चा जेवी के बिहाफ पे किया, हो सकता है कोई इनकम जेवी के बिहाफ पे मैंने रिसीव किया। मैं क्या करूंगा, मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा खुद के, सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा खुद के, मैं तो खुद के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर ही रहा हूं एंड हर दिन के आखिरी में मैं लोढ़ा बिल्डर्स को बोलूंगा एंड बोलूंगा आप बताओ आज आपने जेवी के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। मैं अपने खुद के ट्रांजेक्शंस तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में एंटर करूंगा ही, मैं डेली बेसिस पे लोढ़ा बिल्डर्स को कॉल करूंगा एंड पूछूंगा बताओ आपने जेवी के बिहाफ पे कुछ परचेस किया क्या, क्या आपने जेवी के बिहाफ पे कुछ सेल किया, एंड उनकी भी एंट्री मैं कर लूंगा। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा हूं। नेचर क्या है बेटा, नेचर सेम। जॉइंट वेंचर अकाउंट पहले क्या था, पहले भी जॉइंट वेंचर अकाउंट सेम एज पीएनएल था, इधर भी सेम एज पीएनएल ही है, बस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बन रहे। मैं क्या करूंगा, मैं अपने ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, मैं लोढ़ा बिल्डर्स के भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, सेम चीज लोढ़ा बिल्डर्स करेगा। लोढ़ा बिल्डर्स खुद के ट्रांजेक्शंस तो रिकॉर्ड करेगा ही, सेम चीज लोढ़ा बिल्डर्स मेरे ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा। क्या हमने अलग से बैंक अकाउंट ओपन किया, नहीं। जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों अपने बुक्स में अलग अलग बनाएंगे। क्या हमने अलग से अकाउंट ओपन किया, नहीं। अगर अलग से अकाउंट ओपन नहीं किया तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने की बात आती नहीं। अब बात करते हैं कोवेंचरर्स अकाउंट की, अब बात करेंगे कोवेंचरर्स अकाउंट की। अब बताओ क्या मैं अपने बुक्स में अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकता हूं, बताओ क्या मैं अपने बुक्स में अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकता हूं, द आंसर इज नो। तो आप बनाओगे कोवेंचरर्स अकाउंट में, मैं अपने बुक्स में बनाऊंगा लोढ़ा बिल्डर्स अकाउंट, मैं अपने बुक्स में बनाऊंगा लोढ़ा बिल्डर्स अकाउंट एंड लोढ़ा बिल्डर्स अपने बुक्स में बनाएंगे मोहित सर अकाउंट, लोढ़ा बिल्डर्स अपने बुक्स में बनाएंगे मोहित सर अकाउंट।
अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, एग्जांपल पे मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एग्जांपल हमारा हो चुका है, ये एग्जांपल्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। सिक्योरिटीज वाला कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पे। क्या बोल रहा है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, द को-वेंचर्स में डिसाइड नॉट टू कीप द सेपरेट बुक्स फॉर द वेंचर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ईच को-वेंचर मतलब मैं भी एंड रोडा बिल्डर्स भी विल टेक इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शंस। मैं सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा, जो मैंने किए मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरे को-वेंचरर ने किए मैं उसे भी रिकॉर्ड करूंगा। क्या इसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है? नहीं, नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ओपन, बिकॉज हम लोग एक जगह पर पैसा जमा नहीं करते, जो इनकम है वो इंडिविजुअल अकाउंट से करते रहते हैं। गुड्स आर सप्लाइड बाय देम आउट ऑफ स्टॉक और एक्सपेंसेस आल्सो मेड बाय देम। ईच को-वेंचरर विल प्रिपेयर, हर को-वेंचरर ना 2 अकाउंट बनाए, एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, इट इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दूसरा बनाएगा दूसरे को-वेंचरर का अकाउंट, बिकॉज खुद के बुक्स में खुद का नाम तो लिख नहीं सकते, तो मैं बनाऊंगा दूसरे को-वेंचरर का अकाउंट। और क्या बोला है, मैं ज्वाइंट वेंचर बनाऊंगा, नेट जो भी प्रॉफिट रहेगा दोनों में बांट दूंगा, एंड जितना भी एट दी एंड जितना भी को-वेंचर का बैलेंस आएगा, एक के बुक्स में पेएबल आएगा, एक के बुक में रिसीवेबल आएगा, एंड अल्टीमेटली हम लोग सेटल कर देंगे। अब थ्योरी के बाद ना बेचा इतना आइडिया नहीं आता, लेकिन आप प्रैक्टिकली करके देखो, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। चलो आपको एक एक करके एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। लिखो 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 लिखो, लिखेंगे आप, लिखो आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करेंगे ना, चाहे ट्रांजैक्शन ए करे बी भी रिकॉर्ड करेगा, चाहे ट्रांजैक्शन बी करे ए भी रिकॉर्ड करेगा। अब कैसा होगा ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखो, ठीक है। कैसा होगा ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैं आपको बता दूं, एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 पेड फॉर जॉइंट वेंचर बाय ए। खर्चा किसका है, जेवी का। किसने पे किया, ए ने अपने जेब से 10,000 रुपए पे किए। बोलो बच्चों एंट्री क्या होगी, लॉजिकली सोचो एंट्री क्या होगी। सबसे पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सबसे पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ए ने खर्चा किया है किसके बेसिस पे, जेवी के बेसिस पे। क्या जेवी के लिए खर्चा है, यस। ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। बताओ क्रेडिट किसे करेगा, ए ने खुद के जेब से पे किया तो वो करेगा टू बैंक अकाउंट, वो करेगा टू बैंक अकाउंट। अगर बात करें हम लोग बी की, बी क्या बोलेगा, ये 10,000 जेवी के लिए खर्चा है, वो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा, वो भी क्या करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा 10,000। अब क्रेडिट किसे करेगा, क्या बी ने कैश पे किया, नहीं। अगर बी कैश पे करता तो वो टू कैश या टू बैंक करता। बी क्या बोलेगा, जेवी का खर्चा किसने किया है, ए ने। बी बोलेगा जेवी का खर्चा ए ने किया है, मुझे ए को देना है, वो करेगा टू मिस्टर ए अकाउंट 10,000। बोलो बच्चों समझ में आया क्या। मैं खुद के ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करूंगा, सामने वाले को भी रिकॉर्ड करूंगा। जो मैंने किया वो मैं नॉर्मल अकाउंटिंग करूंगा, जो ट्रांजेक्शन सामने वाले के नाम का है ना, आप डायरेक्ट उसके नाम पर चढ़ा देना। जो भी खर्चा सामने वाले ने किया आप डायरेक्ट उसके नाम पर चढ़ा देना। जैसे क्या बोला है, मान लो सेकेंड ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ ₹5,000, गुड्स ऑफ ₹5,000 सप्लाइड बाय मिस्टर बी टू जेवी। बताओ 5,000 रुपए के गुड्स क्या हुए ना, बेटा वीडियो को लाइक करते चलेंगे ना। 5,000 रुपए के गुड्स जो पहले किसकी ओनरशिप में हुआ करते, मिस्टर बी के। मिस्टर बी ने वही गुड्स किसको दे दिए, जेवी को दे दिए। अब जेवी के पास गुड्स आ रहे हैं, जेवी के लिए तो खर्चा है, हम लोग करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी के खुद के गुड्स जा रहे हैं, वो करेगा टू परचेज अकाउंट। सिंपल है ना, ये खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग करेंगे टू परचेज, बिकॉज हमारे 10,000 से गुड्स जा रहे हैं। अगर बात करें ए की, ए बोलेगा हाँ जेवी के लिए खर्चा है, कोई भी करे, चाहे मैं करूं चाहे बी करे, जेवी का खर्चा तो जेवी में डेबिट होना ही चाहिए। क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट करेंगे मिस्टर बी अकाउंट, क्रेडिट करेंगे मिस्टर बी अकाउंट, बिकॉज ए बोलेगा खर्चा किसका, जेवी का। किसने किया है, बी ने, तो बी को देना पड़ेगा 5,000। बताओ बच्चों समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या, बोलो ना समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या। ठीक है, अब बताओ चौथा केस, सेल प्रोसीड्स ₹20,000 रिसीव्ड बाय ए। बोलो जेवी के बिहाफ पे गुड सेल हुए,
लेकिन पैसा पूरा का पूरा किसको मिला है, ए को मिला है। बोलो बेटा ए एंट्री क्या करेगा, ए करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा तो ए को मिला है कितना 20,000, एंड करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बिकॉज जेवी की इनकम है। बी बोलेगा जेवी की इनकम है मानता हूं टू जेवी करेंगे, जेवी की इनकम है मानता हूं टू जॉइंट वेंचर करेंगे। डेबिट किसे करेंगे बेटा, डेबिट हम लोग करेंगे, पैसा हमको मिला क्या, नहीं, पैसा किसको मिला है, ए को, तो हम लोग करेंगे मिस्टर ए अकाउंट। हम लोग बताएंगे जेवी का पैसा ए ने लिया है तो हमको ये पैसा ए से लेना है 20,000 रुपीज। सिंपल 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 सिंपल। बताओ बेटा अगला क्या है, लिखो फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी ₹2,000। जो बचे हुए गुड्स हैं, जो गुड्स बिक गए, जो गुड्स नहीं बिके बी उन गुड्स को लेकर चला गया 2,000 रुपए में। बताओ बी क्या करेगा, जेवी के लिए इनकम है तो टू जेवी, जेवी के लिए इनकम है तो दोनों क्या करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब डेबिट किसे करना है, बी गुड्स लेकर जा रहा है तो बी के लिए तो ये परचेज है, वो करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। और ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा गुड्स किसके, जेवी के, लेकर कौन गया, बी, तो बोलेगा बी से पैसा लेना है, वो करेगा बी अकाउंट डेबिट 2,000, वो करेगा बी अकाउंट डेबिट 2,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,000। सिंपल 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 सिंपल। ठीक है ठीक है। अब एक काम करें, इतने जो मैंने ट्रांजेक्शंस लिखे हैं क्या इसके बेसिस पे मैं एक रफ जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊं, क्या इसके बेसिस पे मैं एक रफ जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लूं, यस। बताओ बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट में खर्चे किधर किधर है, ऊपर एक बार देखकर बताओ। सर जॉइंट वेंचर अकाउंट का 10,000 का इधर खर्चा है, देन 5,000 का इधर खर्चा है, मतलब जेवी डेबिट कितने से हुआ है 15,000 रुपीज से। अगर जेवी क्रेडिट की बात करें तो इधर जेवी क्रेडिट हुआ है और 20,000 रुपीज से। फोर्थ ट्रांजेक्शन में जेवी क्रेडिट हुआ है 2,000 रुपीज से, मतलब ये हो गया 22,000। बताओ जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में रिसीट कितना हुआ है 22,000, डेबिट साइड में एक्सपेंस कितना है 15,000, मतलब प्रॉफिट ऑफ जेवी कितना है। बताओ बेटा प्रॉफिट ऑफ जेवी कितना है, बेटा प्रॉफिट ऑन जेवी है और 7,000 रुपीज। अब हमको पता है जेवी जितना भी प्रॉफिट कमाता है वो दोनों पार्टनर्स बांटते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड किया था 1:1, तो बताइए मोहित के पास कितना जाएगा एंड लोढ़ा बिल्डर्स के पास कितना जाएगा, सर 3,500 एंड 3,500 रुपए। अब ध्यान से देखो बेटा, जो ए बात करते हैं, ठीक है चलो हम लोग बात करते हैं ए एंड बी की। ए के पास कितना जाएगा 3,500, बी के पास कितना जाएगा 3,500। अब बताओ अगर इसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग हमको करनी पड़ रही है इन द बुक्स ऑफ क्या, अगर इसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग हमको करनी पड़ रही है इन द बुक्स ऑफ ए क्या करेगा प्रॉफिट ऑफ 7,000, प्रॉफिट ऑफ 7,000 शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट ऑफ 7,000 शेयर्ड इक्वली। बताओ 7,000 का प्रॉफिट दोनों ने इक्वली बांटा, कैसे करेंगे सर, सबसे पहले तो प्रॉफिट है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट है ना तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा 7,000। क्रेडिट किसे करेंगे, ध्यान से सुनो, जो ए का खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल है ना। जो हमारा ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,500, एंड बचा हुआ हम लोग करेंगे टू बी अकाउंट, बचा हुआ हमें बी को देना है कितना 3,500 रुपए, सिंपल है ना। जो आपका खुद का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आप करोगे टू पी एंड एल, जो अगले का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आप करोगे टू बी अकाउंट। सेम करेगा बेटा बी भी कुछ अलग नहीं करेगा, बी करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 7,000, टू पी एंड एल वो खुद के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा कितना 3,500, एंड वो बोलेगा ए के अकाउंट में कितना है 3,500 रुपए, सिंपल। अब हम लोगों ने जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बना के देखा, अब मैंने आपको बोला दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा एक पार्टी के बुक्स में दूसरे पार्टी का बनेगा। अब एक काम करते हैं, अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, अकाउंट्स तो हमको आगे बनाना ही है। एक काम करते हैं, चेक करके मुझे बताओ कि एक पार्टी के बुक्स में कितना पेएबल आ रहा है एंड दूसरे पार्टी के बुक्स में कितना रिसीवेबल आ रहा है, बताओ। सर इधर देखिए, ए के बुक्स में 5,000 क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट मतलब 5,000 पेएबल है, देन 2,000 रिसीवेबल, 5,000 माइनस 2,000 कितना हो रहा है 3,000, ठीक है 3,000 और कर लो प्लस 3,500, मतलब ए के बुक्स में बी को क्या दिख रहा है 6,500 रुपए पेएबल दिख रहा है। ए के बुक्स में बी का बैलेंस क्या दिख रहा है 6,500 क्रेडिट बैलेंस मतलब पेएबल। सर अगर बी के बुक्स में ए से 6,500 रिसीवेबल दिख गया मतलब मेरा आंसर करेक्ट है, अगर नहीं इसका मतलब मेरा आंसर रॉन्ग है। लेट मी चेक इन द बुक्स ऑफ बी, ये देखो इन द बुक्स ऑफ बी, ये देखो क्या बोल रहा है
सर ए से 10,000, ए को 10,000 देने, ठीक है, ए को कितने देने सर 10,000 रुपए देने, ठीक है। देन क्या बोला हुआ है 20,000 रुपए लेने, 10,000 माइनस 20,000। अब इधर क्या करोगे 3,500 माइन प्लस 3,500 कितना हो रहा है 6,500। अब ध्यान से देखो दोनों के बुक्स में 6,500 दिख रहा है क्या, यस। लेकिन यही 6,500 बी के बुक्स में क्या दिख रहा है, रिसीवेबल दिख रहा है। एंड यही 6,500 ए के बुक्स में क्या दिख रहा है, पेबल। बताओ ए अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा, ए अपने बुक्स में एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइनल सेटलमेंट के लिए 6,500 बी अपने बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसे पैसा मिल रहा है, वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 6,500 टू ए अकाउंट 6,500। डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन 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 डन। बच्चों बातों ही बातों में हमने कंसेप्ट देख लिए। अगर मैं आपको समराइजेशन की बात बोलूं, समराइजेशन जब तक आप ये नोट कर लो है ना, तब तक आप ये सारे ट्रांजेक्शंस नोट कर लो। अगर मैं बात करूं समराइजेशन की, तो समरी बेटा सिर्फ इसकी इतनी आती है कि दोनों पार्टीज क्या करेंगे, दोनों पार्टीज अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे नॉर्मली, और दूसरे पार्टीज ने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो उनके नाम से टू या बाय कर लेंगे। अब टू का या बाय होगा डिपेंड्स अपॉन, जेवी के लिए खर्चा है तो अगले के नाम पे क्रेडिट कर देना, जेवी के लिए इनकम है तो अगले के नाम पे डेबिट कर देना। एट द एंड ऑफ द टेन्योर क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट खुद के पीएनएल में जाएगा, अगले का शेयर उसके अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे, लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे। एट द एंड ऑफ द टेन्योर क्या होगा सर, एक के बुक में दूसरे से रिसीवेबल दिखेगा, दूसरे के बुक में एक को पेएबल दिखेगा। एंड अगर रिसीवेबल पेएबल सेम है मतलब आंसर करेक्ट है, अगर सेम नहीं है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। लिखो बड़ा जल्दी से, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो बेटा, ठीक है। दिल दिया गल्ला, बेटा वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, डैडी बोलो कौन लाइक करेगा, नहीं नहीं कौन लाइक करेगा बोल, और तो तुम नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, तुम नहीं तो कौन बे, करेगा लाइक कौन, तुम नहीं तो कौन। करो बेटा लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। एंड क्या हम लोग क्वेश्चन के साथ मूव कर सकते हैं, बिलीव मी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी इतनी प्यारी हो चुकी है ना, मतलब ओहो आप एक क्वेश्चन बना लो, नई क्वेश्चन बनाने के बाद आपको मजे आ गए तो बेटा मजा नहीं बोल रहा हूं, मजे बोल रहा हूं, नई क्वेश्चन बनाने के बाद आपको मजे आ गए ना तो मेरा नाम भूल जाना, ठीक है। आ जाओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राम, मोहन एंड रहीम वेर पार्टनर्स इन अ जेवी, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹5,000, तीनों ने अपना 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया। राम परचेज गुड्स फॉर ₹13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक, ठीक है। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स ऑफ द वैल्यू 1,500 एंड उसने एक्सपेंसेस इनकर किए ₹50, ठीक है। राम पेड 250 एज एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द जॉइंट वेंचर, ठीक है। देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, ठीक है। राम को हमें सेल्स पर 5% कमीशन देना है, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन, ठीक है। राम सेटल्ड द अकाउंट्स ऑफ रहीम एंड मोहन बाय बैंक ड्राफ्ट। क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द राम्स जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। सिंपल है, सिंपल है। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जर्नल एंट्रीज करनी है हमको इन द बुक्स ऑफ राम, लिखेंगे बेटा इन द बुक्स ऑफ राम, हम लोगों को करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, हम लोगों को करनी है जर्नल एंट्रीज, बोलो बेटा इन द बुक्स ऑफ राम हम लोगों को करनी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है राम राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹5,000, तीनों ने जेवी स्टार्ट किया, तीनों ने क्या किया, जेवी स्टार्ट किया। जेवी में कितने पैसे लाए, तीनों ने 5,000 5,000 5,000 रुपए। अब तीनों ने 5,000 5,000 5,000 रुपए लेकर आए, रहीम एंड मोहन ने क्या किए, वो पैसे राम को दिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, राम के पास अपने 5,000 पड़े हुए थे, उसने बोला मैं ये पैसे जेवी के लिए यूज करने वाला हूं, तो भी वो पैसे आज से पहले किसके अकाउंट में थे, राम के अकाउंट में, आज भी किसके, राम के अकाउंट में, राम के अकाउंट में ही है। मतलब कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। राम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो उनको पैसे मिले, टू रहीम अकाउंट। बताइए रहीम से कितने पैसे मिले हैं, 5,000। टू मोहन अकाउंट कितने पैसे मिले हैं, 5,000, सिंपल। टोटल मिले 10,000। टू रहीम अकाउंट, रहीम से मिले 5,000,
टू मोहन अकाउंट, मोहन से मिले 5000। इसके बाद क्या हुआ, अगला ट्रांजेक्शन ध्यान से देखो, राम ने 13,000 के गुड्स परचेस किए। बताओ एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जेवी के लिए खर्चा किया ना, द एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, परचेस किया ना तो पेमेंट किया होगा, टू बैंक अकाउंट। कितने के गुड्स खरीदे, बोलो बेटा कितने के गुड्स खरीदे, 13,000 रुपीज के। एंड अगला क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। अकाउंटिंग कौन कर रहा है, राम। राम ने अपने स्टॉक से गुड्स दिए, वो करेगा टू परचेज अकाउंट। सिंपल है ना, टू परचेज अकाउंट 1,000 रुपीज। बताइए जेवी के लिए खर्चा कितना है, 14,000 रुपीज का, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या बोला है, रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स ऑफ द वैल्यू 50, रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू 1,500 फ्रॉम हिज स्टॉक। एंड एक्सपेंसेस कितना किया है उसने, एंड उसने किए एक्सपेंसेस 50 रुपीज के, 1,500 रुपीज के उसने गुड्स सप्लाई किए, 50 रुपए का उसने एक्सपेंडिचर किया। बोलो एंट्री क्या होगा, सर एंट्री तो होगी जॉइंट वेंचर, बिकॉज खर्चा जेवी का है। अगर मैं करता तो टू बैंक करता, किसने किया है खर्चा, रहीम ने, तो सिंपली टू रहीम कर दो। रहीम ने खर्चा किया ना, टू रहीम अकाउंट कर देंगे, कितना 1550। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, राम ने 250 पे किए एज एक्सपेंसेस। राम ने पे किया, राम ने 250 एक्सपेंसेस पे किए इन करेक्शन टू द जॉइंट वेंचर। खर्चा पे किया ना, कर दो बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 250। जीवी अकाउंट डेबिट कर दिया 250 से, टू क्या करेंगे सर, टू बैंक अकाउंट। खुद खर्चा करेंगे तो टू बैंक करेंगे, या उधारी पे होगा तो टू क्रेडिटर करेंगे। अगला करेगा तो जिसने किया उसके नाम पे लिख दो। उसके बाद क्या बोला है, राम ने 20,800 रुपीज का सेल किया। सर सेल मतलब जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है। बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये पैसा हमारे पर्सनल अकाउंट में आया है। कितना है बेटा, 20,800 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,800। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, इस 20,800 रुपए का जो राम ने सेल किया है, राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन। बताओ बेटा 20,800 का 5% कितना होगा, इट्स गोना बी 1040। बोलो एंट्री क्या होगी, बोलो कमीशन की एंट्री क्या होगी। सर कमीशन जेवी के लिए खर्चा है तो जेवी अकाउंट डेबिट तो करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट। हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट, हमारे लिए वो इनकम है। कितना है 1040 एज सिंपल एज दैट। अगला क्या बोला हुआ है, अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500 वेर टेकन ओवर बाय मोहन। लेकर जाओ लेकर जाओ, गुड्स पड़े हुए हैं ना, लेकर जाओ। जो भी लेकर जाएगा जेवी के लिए तो इनकम है, 500 रुपीज का जेवी के लिए तो इनकम है। डेबिट किसे करेंगे सर, मोहन लेकर गया ना तो मोहन अकाउंट डेबिट, सिंपल है ना। जेवी के लिए इनकम है, जेवी के लिए क्रेडिट करो। जो भी लेकर गया उसके नाम पे लिख दो। मैं लेकर जाता तो मैं खुद के परचेज बढ़ा देता, दूसरा कोवेंचर लेकर जा रहा है उसके नाम पे लिख दो। देखते देखते हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन पर पहुंच गए। राम सेटल द अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय द बैंक ड्राफ्ट। मैंने फाइनल अकाउंट सेटलमेंट कर लिया। अब ये तो हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आ जाइए अकाउंट्स बनाते हैं। एक हम लोगों को बनाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक। एक हम लोगों को बनाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट के बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक तो रहीम अकाउंट, और एक हमें बनाना पड़ेगा मोहन अकाउंट। सिंपल है, एक बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनेगा रहीम अकाउंट, एक बनेगा मोहन अकाउंट। चलिए ट्रांजैक्शंस की एक एक करके पोस्टिंग करते जाइए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम टू रहीम। करो बेटा, रहीम अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट 5,000। इधर हम लोग करेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज, सिंपल। अगला क्या ट्रांजेक्शन है, जेवी के लिए खर्चा किया है हमने, एंट्री क्या हुई है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू परचेस। लिखो बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट कितना है, 13,000। कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, सिंपल जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, उसी के लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने किया 13,000। टू परचेज अकाउंट, ये परचेज कौन सा है, जो मैंने अपने खुद के गुड्स दिए, दैट इज 1,000 रुपीज, सिंपल। अगला क्या बोला है, अगला हम लोगों ने जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम, इधर हम लोग करेंगे टू रहीम अकाउंट 1550। इधर हम लोग रहीम अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना 1550। ये भी पैसे हमको उन्हें देने हैं, सिंपल है।
अगला क्या बोला है, हमने जेवी के लिए 250 के खर्चे किए, हमने जेवी के लिए 250 के खर्चे किए। बोलो एंट्री क्या होगी। अरे एक मिनट दो, ये तंग काहे कर रहे हो, अरे बाबू हमका तंग काहे कर रहे हो, बड़ा वीडियो को लाइक नहीं कर रहा। नहीं 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 ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, माना रैपर वाली वाइब नहीं है ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, ठीक है। रुको जरा सबर करो, एक सेकंड बंद करता हूं फिर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कौन बोला डिस मेरा स्टाइल नहीं है। अब लो today I'm thinking about to open the confession box and let me start with little one the paradox, ठीक है। अब परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, जेवी के बिहाफ पे 250 का खर्चा किया, करेंगे टू बैंक अकाउंट, कर लेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना करेंगे 250, टू बैंक अकाउंट कितना करेंगे 250। अगला क्या बोला हुआ है, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट हम लोगों ने सेल किया, पैसा आया है कितना 20,800 रुपीज का। अगला बात करेंगे जेवी अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1040, लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट 1040। इसका अगला क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू जेवी 500, मोहन अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, वो गुड्स लेकर गया 500 के, तो लाइबिलिटी खत्म। जॉइंट वेंचर के लिए तो इनकम है, हम लोग करेंगे बाय मोहन अकाउंट, कितने से 500 रुपीज से। देखते ही देखते सारे के सारे ट्रांजेक्शन हो गए क्या, यस। चलिए प्रॉफिट ऑन जेवी कैलकुलेट करते हैं, 20,800 प्लस 500 माइनस 13,000, 13 ही है ना, सॉरी यस, 20,800 प्लस 500 माइनस 13,000 माइनस 1,000 माइनस 1,550 माइनस 250 माइनस 1040, कितना है बच्चों, कितना है 4,460, कितना है 4,460 का मेरा टोटल प्रॉफिट है। क्या 4,460 का प्रॉफिट एक इंसान का है, नहीं, ये जो प्रॉफिट है ना दिस विल बी शेयर्ड बाय राम, रहीम एंड मोहन। अब राम खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या खुद का नाम लिख सकता है, नहीं, तो खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रहीम अकाउंट एंड टू मोहन अकाउंट। बताइए कितना प्रॉफिट है 4,460, करो 4,460 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 1486 एंड 1487, 1486 1486 1487। खुद का प्रॉफिट अपने पीएनएल में चला जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। रहीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1486, मोहन का हम लोग करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1487। अब एंट्रीज तो हो गई, कितना पेबल कितना रिसीवेबल है हम लोग सेटल कर लेंगे, लेकिन एक बार चलो इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंटरप्रेट करोगे ना हल्का सा मजा आएगा। क्या बोला हुआ है ध्यान से देखो, हमारे बुक्स में रहीम ने जो 5,000 रुपीज कैश दिया वो भी पेएबल है, हमारी बुक्स में रहीम ने जेवी के बिहाफ पे जो खर्चा किया वो भी पेएबल है, हमारी बुक्स में रहीम को जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी पेएबल है। मतलब बताओ तीनों चीजें पेएबल ही है, तो टू बैंक अकाउंट हम लोग फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो करेंगे कितने से, बताओ बच्चों। टू बैंक अकाउंट हम लोग अगर फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो करेंगे कितने से, इट्स गोना बी 5,000 प्लस 1,550 प्लस 1,486, कितना हो रहा है 8,036, कितना आ रहा है 8,036। एंड क्वेश्चन ने बोला है कि राम सेटल द अकाउंट्स बाय बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक से पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मोहन अकाउंट को इंटरप्रेट करते हैं, सर मोहन ने जो कैश दी थी ना उसके बदले में 5,000 देने हैं। मोहन ने सर जेवी के ब्याज पे जो खर्चा किया है ना, सॉरी मोहन ने जो जेवी से प्रॉफिट कमाया है ना उसके बदले में 1,487 देने हैं, लेकिन सर मोहन ऑलरेडी 500 की गुड्स लेकर जा चुका है। बोलो बचे हुए कितने पैसे देने हैं, सर पे तो करने, बोलो बाय बैंक अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर पे कितने करने हैं इन केस ऑफ फाइनल सेटलमेंट। ये हो जाएगा 5,000 प्लस 1,487 माइनस 500, कितना हो जाएगा 5,987, कितना हो जाएगा 5,987। हम लोग फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे। मतलब राम किसे देंगे पैसे, रहीम को देंगे 8,036, मोहन को देंगे 5,987, चेक कर लो 5,987 मोहन को देंगे, 8,036 या 8,037 रहीम को देंगे। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या, बोलो ना समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या है, द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन बिल इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। अब बच्चों आपको अकोमोडेशन बिल क्या होता है पता है क्या, यस सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था। अकोमोडेशन बिल मतलब क्या होता है सर, बीच का रास्ता, एक पार्टी दोनों पार्टीज को पैसे चाहिए लेकिन दोनों को पैसों की जरूरत है,
लेकिन दोनों के पास ही पैसे नहीं है। दोनों क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, एक पार्टी बोलता है मैं तेरे ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, दूसरा पार्टी बोलता है चल ठीक है मैं वो बिल एक्सेप्ट कर लूंगा। अब जो ड्रॉअर है वो एक्सेप्टेड बिल लेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाएगा, डिस्काउंट करने के बाद जितने भी पैसे हैं वो अपने पास लेकर जाएगा। जो पैसे हैं आधे अपने पास रखेगा, आधे पैसे किसको बांट देगा, ड्रॉई को। अब इस केस में दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। सुख दुख के साथी मतलब जो बिल ड्रॉ हुआ है, जो डिस्काउंट है वो भी कौन बेयर करते हैं, दोनों बेयर करते हैं। किस रेशियो में बेयर करते हैं, जिस रेशियो में दोनों ने बिल के प्रोसीड्स यूज किए उसी रेशियो में दोनों पैसों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये होता है अकोमोडेशन बिल। क्या जेवी में भी अकोमोडेशन बिल हो सकता है? यस, हमें जेवी के खर्चों के लिए क्या चाहिए, पैसों की जरूरत है। एक कोवेंचरर बोलेगा मैं तुझ पर बिल ड्रॉ करता हूं, दूसरा कोवेंचरर बोलेगा मैं बिल एक्सेप्ट करता हूं। ध्यान से देखो क्या बोला है, मिस्टर ए ड्रू अ बिल वर्थ ₹1,00,000 ऑन बी। बी ने वो क्या किया, उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। एंड ध्यान से देखो, बिल डिस्काउंट हम लोग पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं। अगर बिल का पैसा पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो खुद के पीएनएल में ट्रांसफर करो, लेकिन जो कि इस डिस्काउंटेड बिल का पैसा किधर यूज होने वाला है, जेवी में यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा आ रहा है ना, कितने का बिल था, 1,00,000 रुपए का, कितने में डिस्काउंट करवाया, 98,000। मतलब ये जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट किसका खर्चा है, जेवी का खर्चा है। मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ये 2,000 रुपए हम लोग डेबिट करेंगे। चेक करो, ए क्या एंट्री करेगा, बीआर टू बी, बी क्या एंट्री करेगा, ए टू बिल्स पेबल। देन ए क्या करेगा, वही बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 98,000। ये जो लॉस है, ये जो डिस्काउंट है, ये किसका खर्चा है, जेवी बेयर करेगा 2,000 रुपीज। टू बीआर 1,00,000, इधर कोई एंट्री होगी क्या, नो 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 एंट्री। इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री होगी, बी के बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बैंक 1,00,000 1,00,000, ठीक है। बिकॉज ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास पैसा मांगने जाएगा, बी के पास, बी करेगा बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके लिए ना होमवर्क रहेगा, तुमका घर पे जाकर ससुर का नाते तोहर का होमवर्क करके आना है। ऐसा नहीं चलेगा कि बस क्लास में आए बैठे सर का प्रवचन सुने और चले गए, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अविनाश एंड श्रीकांत एंटर्ड इनटू अ जेवी टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर मोहित रोहरा प्रोफेशनल एकेडमी। क्या बात है, उन्होंने बोला कि मोहित रोहरा प्रोफेशनल एकेडमी के लिए हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। कितने में बनाएंगे, 12 लाख रुपए में। और ये 12 लाख रुपए में उनको रोकड़ा कैश में पे करने वाले। अविनाश ने क्या किया, 6 लाख रुपए के मटेरियल खरीदे, 20,000 का फ्रेट पे किया, ठीक है। अविनाश ने मशीन भी खरीदी 2 लाख रुपए की, कोई बात नहीं। श्रीकांत ने क्या किया, श्रीकांत ने 60,000 का भाड़ा पे किया, श्रीकांत ने 20,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट किया। अब जेवी के खर्चों के लिए कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी। अविनाश ने एक बिल ड्रॉ किया 2.5 लाख रुपए का श्रीकांत पर, बिल एक्सेप्ट किया श्रीकांत ने, बिल फिर से आ गया अविनाश के पास। अविनाश ने उससे डिस्काउंट करवा लिया 2,42,000 में, मतलब 8,000 रुपए डिस्काउंट का फटका जेवी के लिए खर्चा है। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट। रे 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 15,000 की गुड्स क्या हो गए, ट्रांजिट में लॉस हो गए, अब नॉर्मल लॉस। और मुझे 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। ये इंश्योरेंस क्लेम के 8,000 रुपए पैसे किसको मिले बेटा, अविनाश को, ठीक है। कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अविनाश। एंड अविनाश ने खुद के जेब से कितने पे किए, अपने लापरवाही के लिए 28,000 रुपए। एट द एंड ऑफ जेवी क्या डिसाइड हुआ कि मशीन 1,30,000 में ले लेंगे, assuming the profit sharing ratio to be 3:2 and the contract price and insurance claim was received by अविनाश। मतलब ये जो 12 लाख है ये भी किसे मिला, अविनाश को। एंड जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा था वो भी किसे मिला है, कौन सा इंश्योरेंस क्लेम का बेटा बेटा, ये 8,000 रुपए, ये भी किसको मिला है, अविनाश को ही मिला है। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड श्रीकांत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अविनाश। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे बेटा इन द बुक्स ऑफ अविनाश, इन द बुक्स ऑफ अविनाश, इन द बुक्स ऑफ अविनाश। हम लोगों को क्या बनाना है, 2 अकाउंट बनाना है बेटा। एक तो हमें बनाना है बेटा ज्वाइंट वेंचर, एक तो हमें बनाना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में सारे खर्चे आएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में सारे इनकम आएंगे। खर्चे वो मैंने किए तो भी आएगा, खर्चा कोई और करेगा तो भी आएगा, इनकम मैंने कमाई तो भी आएगा, इनकम कोई और कमाएगा तो भी आएगा, ठीक है। बिकॉज है किसकी, है तो जेवी की।
अल्टीमेटली हम दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं, जेवी के लिए कर रहे हैं, तो एक बन गया जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। दूसरा हम लोग कौन सा बनाएंगे, दूसरा हम लोग बनाएंगे श्रीकांत अकाउंट, दूसरा हम लोग बनाएंगे श्रीकांत अकाउंट, ठीक है। श्रीकांत नाम से आता है बड़ा, सीरीज देखिए क्या आपने, हैप्पी फैमिली, सॉरी सॉरी सॉरी, फैमिली मैन, सॉरी फैमिली मैन, क्या सीरीज है, मतलब ओहो हो, मजे ही आ जाते हैं वो सीरीज में, है ना। सीजन 3 बोल रहे हैं जल्दी आने वाला है, देखते हैं कब आता है, ठीक है। अब चलिए इन द बुक्स ऑफ अविनाश एंट्रीज करते हैं, एक एक करके मैं आपको ट्रांजेक्शन बताते जाऊंगा, ठीक है। एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अपने एंड पर हरी घड़ी 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 स्क्रॉल करूं टू द क्वेश्चन। मेरे पास बुक का हार्ड कॉपी है एंड इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप भी या तो अपने पास हार्ड कॉपी ऑर्डर कर लें या तो पीडीएफ का कम से कम प्रिंट तो भी निकलवा कर रखे, ठीक है। क्या बोला हुआ है, अविनाश एंड श्रीकांत ने एंटर किया जेवी में कि हम 12 लाख रुपए लेंगे। अविनाश ने मटेरियल परचेस किया 6 लाख का, फ्रेट पे किया 20,000। बताओ अविनाश क्या एंट्री करेगा, वो करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने कितना पेमेंट किया है जेवी के लिए, 6,20,000, 6 लाख रुपए का उसने पेमेंट किया है परचेस के लिए, 20,000 रुपीज हमने पे किया है फ्रेट के लिए, टोटल हो गया 6,20,000। देन क्या बोला है, ही ऑल्सो सप्लाइड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। मैंने क्या किया, सप्लाइड मशीन मतलब एक होता है परचेज मशीन, परचेज मशीन मतलब बाहर से खरीदा टू बैंक अकाउंट, लेकिन हमने क्या किया, सप्लाइड मशीन। सप्लाइड मशीन मतलब आज से पहले जो मशीन हुआ करती अविनाश की पर्सनल, आज के बाद से वो असेट पर किसका हक हो गया, जेवी का। ये मशीन हमने कितने में सप्लाई करी है, 2 लाख रुपीज में, ठीक। अगला क्या बोला हुआ है, श्रीकांत ऑल्सो पेड ₹60,000 एज रेंट एंड 20,000 एज एडवर्टीजमेंट। जेवी के लिए खर्चा है ना, किसने पे किया, श्रीकांत ने। कर दो बेटा, टू श्रीकांत अकाउंट 80,000, 60,000 का रेंट, 20,000 का एडवर्टीजमेंट, 80,000 एंड श्रीकांत अकाउंट के क्रेडिट में आप जाकर कर दोगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000। क्या करोगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000, सिंपल है। अगला क्या बोला है, अविनाश ने क्या किया, एक बिल ड्रू किया 2.5 लाख रुपए पे श्रीकांत पे। बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने से करूंगा मैं, 2.5 लाख रुपए से। देन उसके बाद क्या होगा, ये बिल आ गया अविनाश के पास, अविनाश ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया। बोलो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 2,42,000। डिस्काउंट की जगह पे हमने क्या बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सिर्फ डिस्काउंट कितना है, 8,000 रुपए। बीआर अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बोला तो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने का नहीं, जो डिस्काउंटिंग का खर्चा है 2 बीआर मैंने कर लिया। अब क्या हो गया, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था अगर गुड्स चोरी हो जाए, अब नॉर्मल लॉस हो जाए, फ्री सैंपल्स हो जाए, एंट्री आएगी क्या, नहीं। एंट्री क्रेडिट में तभी आएगी जब आपको उसको बदले में पैसा आया। सर पैसा तो आया ना, 15,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है, 8,000 रुपीज का, वॉज पेड टू अविनाश। बोलो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज 8,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये 8,000 रुपए जेवी के लिए इनकम है, सिंपल। अगला क्या बोला है, सम गुड्स वेर लॉस्ट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अविनाश एंड अविनाश कॉम्पेंसेटेड 28,000। कुछ गुड्स अविनाश की लापरवाही की वजह से चले गए एंड अविनाश ने जेवी को कितने दिए, 28,000। जेवी के लिए इनकम है, सॉरी जेवी के लिए इनकम है ना, जेवी के लिए इनकम है, ठीक है। बताओ बेटा ये क्या करेगा, ये कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो खुद के पीएनएल से कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है। कॉम्पेंसेशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल है। अब इसके बाद क्या हो गया, सिंपल ट्रांजेक्शन से, ठीक है। अगला क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द जेवी द मशीन वॉज टेकन ओवर एट ₹1,30,000। एट द एंड ऑफ द जेवी क्या हो गया, मशीनरी को कोई लेकर चला गया, कितने में लेकर चला गया, 1,30,000 रुपए में। बताओ बच्चों, कोई पर्सन मशीनरी को लेकर चला गया, कितने में लेकर चला गया, 1,30,000 रुपए में। बताओ बाय बैंक अकाउंट, अविनाश को इतने बदले में पैसे मिले, कितने में लेकर चला गया वो, 1,30,000 रुपए में। अगला क्या बोला है, अज्यूमिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी 3:2 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड बाय अविनाश। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसको मिला है, अविनाश को, तो अविनाश करेगा बाय बैंक अकाउंट। आप लिखना स्टार्ट कर दो कि किस किस चीज के पैसे है, वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, दूसरा लिखना स्टार्ट कर दो ये बैंक अकाउंट कौन सा पैसा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नाम पर मुझे कितना मिला है बेटा, 12 लाख रुपीस, ठीक है। सारे के सारे इनकम आ गए, सारे के सारे मेरे एक्सपेंडिचर भी आ गए, सारे के सारे इनकम आ गए, सारे के सारे एक्सपेंडिचर भी आ गए। बताओ बच्चों
जेवी ने कितना प्रॉफिट कमाया? अरे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर ब्रेक पे नहीं जाना क्या? सर 8,000 रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम मिला है अविनाश को, तो बाय बैंक किया। 28,000 रुपए अविनाश कॉम्पेंसेट करने वाला है खुद के पीएनएल से, बाय पीएनएल किया। 1,30,000 रुपए मुझे मशीनरी सेल करके मिला। 12 लाख रुपीज का कॉम्पेंसेशन कितना हो गया? 13,66,000। जेवी ने अल्टीमेटली सब जगह से कमाया कितना है? 13,66,000। इधर भी टोटल कितना लिखोगे? 13,66,000। खर्चा कितना किया है? सर 6,20,000 रुपए का अविनाश ने खर्चा किया है। 2 लाख रुपीस की मशीनरी अविनाश लेकर आया। श्रीकांत ने 80,000 का खर्चा किया है। बिल डिस्काउंटिंग का खर्चा 8,000, मतलब प्रॉफिट कितना है? 4,58,000। द टोटल प्रॉफिट इज 4,58,000। बताओ, टू प्रॉफिट ऑन जेवी। प्रॉफिट ऑन जेवी जाएगा किधर किधर? जो खुद का शेयर है अविनाश का। चैट में बताओ बच्चों, अविनाश का शेयर कितना है, श्रीकांत का शेयर कितना है? जो अविनाश का खुद का शेयर है वो पीएनएल में जाएगा, जो श्रीकांत का शेयर है वो श्रीकांत के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बताओ अविनाश का शेयर क्या है? सर 3:2 रेशियो है, तो 4,58,000 इंटू 3/5। अवि का शेयर हो रहा है 2,74,800। श्रीकांत का शेयर हो रहा है 1,83,200। श्रीकांत का शेयर कितना हो रहा है? 1,83,200। अब क्या करेंगे? ये 1,83,200 हमको श्रीकांत को देना पड़ेगा। हम लोग करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट ऑन जेवी कितना होगा? प्रॉफिट ऑन जेवी बताओ कितना प्रॉफिट है? बताओ बच्चों कितना प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट है 1,83,200। अब बात हो गई ना, श्रीकांत अकाउंट तो बन गया। एक बार इंटरप्रेट कर ले श्रीकांत अकाउंट को, समझ में तो आ गया। लिख तो सारी एंट्री थी, लेकिन एक बार श्रीकांत अकाउंट को इंटरप्रेट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। क्या कहना चाहता है श्रीकांत अकाउंट? एकदम ध्यान से सुनेंगे। सर श्रीकांत ने जेवी के लिए 80,000 का एक्सपेंडिचर इनकर किया, हमको उसे देना है। सर जो बैंक है ना, वो ऑन द ड्यू डेट पैसे मांगने किससे गई होगी? श्रीकांत से। तो हमको श्रीकांत को वो 2.5 लाख भी तो देने हैं, बिकॉज ये पैसे किसने यूज करे? जेवी ने। लेकिन 2.5 लाख रुपए देने किसने पड़े? श्रीकांत ने। तो हमको श्रीकांत को ये भी देने हैं, और हमको श्रीकांत को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1,83,200 भी देना है। मतलब बताओ फाइनल सेटलमेंट में अविनाश श्रीकांत को देगा कितना? इन केस ऑफ फाइनल सेटलमेंट अविनाश श्रीकांत को आखिर देगा तो देगा कितना? 80,000 रुपीज एक्सपेंसेस के लिए देगा, 2.5 लाख रुपए अगेंस्ट द बिल एक्सेप्टेड देगा, 1,83,200 अगेंस्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा, मतलब 5,13,200। फाइनल सेटलमेंट कितने में होगा? 5,13,200। चेक कर लो, 458 का प्रॉफिट है एंड 5,13,200 में फाइनल सेटलमेंट होगा। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन। देखते ही देखते हमारा सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। बड़ा सिंपल है ना। अगर आपको कोई पूछे सेकंड मेथड में तो डिफरेंस क्या है, चलो 1-2 मिनट में आपको समराइज करवा देता हूं। सर सेकंड मेथड की अगर बात करें ना, सर 1 मिनट दो, ये माइक थोड़ा लूज हो गया, 1 मिनट दो, मैं हाथ में पकड़ लेता हूं, ठीक है। सर अगर हम लोग सेकंड मेथड की बात करें ना, तो सर सेकंड मेथड में बात सिंपली ऐसी है कि फर्स्ट मेथड में अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होते थे, सेकंड मेथड में, अरे माइक गिर रहा है, सेकंड मेथड में सर अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहे हैं क्या? नहीं। अब जो कि सेकंड मेथड में अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहे, इसीलिए दोनों पार्टीज ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड करेंगे? अपने पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या दोनों पार्टीज दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? यस। जो खुद के खर्चे हैं वो नॉर्मली करेंगे जेवी के लिए, एंड जो खर्चे हैं किसके? एंड जो खर्चे अदर पार्टी ने किए, अगर अदर पार्टी ने खर्चा किया तो 2 उसके नाम पे पेबल दिखा देंगे। अगर अदर पार्टी ने जेवी के लिए कुछ रिसीव किया तो उससे हम लोग रिसीवेबल दिखा देंगे। एक अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा को वेंचर अकाउंट। एट दी एंड क्या करेंगे? जेवी का जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी लॉस आएगा, जो कि दोनों ने सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, तो दोनों सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे ना। तो एट दी एंड क्या करेंगे? जेवी अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली जितना एक के बुक्स में दूसरे को पेएबल दिख रहा होगा, उतना ही दूसरे के बुक्स में पहले से रिसीवेबल दिख रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, इधर हमारा मेथड नंबर 2 कंप्लीट होता है। लाइव वाले बच्चों एक छोटा सा ब्रेक ले लोगे, ठीक। टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बज रहे हैं, टाइम 8:30 बज रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट में वापस नहीं आना, एक एक को पकड़ पकड़ के दूंगा। जाओ जल्दी से, 5 मिनट में वापस आ जाओ। आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग मेथड नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। वो भी सिंपल मेथड है, लगभग अगले 1 घंटे के अंदर वो भी सिंपली हो जाएगा। देन हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग चैप्टर को संपन्न करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। आ जाओ ब्रेक लेके आ जाओ।